हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल पिछले कल हैदराबाद के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है ये स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, किस लिए बनाया गया है और क्या इस पूरे के पूरे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की इंपॉर्टेंस रहेगी, इन सभी बातों को विस्तार से इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2020-22 एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इस एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए studyIQ.com और studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो पिछले कल यानी शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हैदराबाद के करीब 216 फीट ऊंचा एक स्मारक, एक मूर्ति जो है उसका उद्घाटन किया गया है, जिसको नाम दिया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, यानी कि समानता की मूर्ति। और ये मूर्ति जो है वो बनाई गई है सम्मान में, ऑनर में 11वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध हिंदू संत जिनका नाम था श्री रामानुजाचार्य। तो श्री रामानुजाचार्य जी के सम्मान में, ऑनर में इस मूर्ति को जो है वो बनाया गया था और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो है, इसको बनाने के लिए पंचलोहा का इस्तेमाल किया है। पंचलोहा दरअसल क्या है, 5 अलग अलग मेटल्स को कंबाइन करके इसको बनाया जा रहा है। तो लोहा यहां पर मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और पंच यानी कि 5, तो 5 metals have been brought together in a combination to bring this entire statue। ये 5 मेटल्स कौन से हैं? इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रास, कॉपर और जिंक। तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जिंक जैसे 5 धातुओं को मिलाकर के ये मूर्ति जो है वो बनी है। और इस प्रकार की जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, समानता की मूर्त है। बहुत ही खूबसूरत और वन ऑफ इट्स काइंड प्रतिमा जो है वो श्री रामानुजाचार्य जी की यहाँ पर बनाई गई है। ये जो है, ये श्री रामानुजाचार्य बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं भारत के, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में अपना बहुत अहम योगदान दिया था। तो ये जो 216 फीट लंबी स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है, ये दरअसल 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी के लिए बनाई गई है, जिन्होंने हमेशा इक्वेलिटी को बढ़ावा दिया। हमेशा उन्होंने समानता के विचार को प्रमोट किया, चाहे किसी फेथ को लेकर हो, चाहे कास्ट हो या क्रीड हो, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वो हमेशा रहे और इक्वेलिटी को उन्होंने प्रमोट करा। तो ये जो स्टैचू है वो धातु से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में एक होगा। तो सिटिंग पोजीशंस में एंटायर वर्ल्ड में जितने भी मेटल के स्टैचूज बने हैं, जहां जो सिटिंग पोस्चर में है, उसमें वन ऑफ द टॉलेस्ट जो है वो इसको माना जाएगा। काफी ऊंचाई पे ये बनाया गया है और किनके सम्मान में बनाया गया है? ये बनाया गया है श्री रामानुजाचार्य जी के सम्मान में। कौन है रामानुजाचार्य? इनके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रसिद्ध एक हिंदू संत थे, जिनका जन्म 1017 में हुआ था, यानी कि करीब करीब 1000 साल पहले। 2017 में इनके जीवन के 100 वर्ष जो है वो पूरे हुए थे। तो 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर इलाके में इनका जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य जी जो है वो एक वैदिक फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर थे। समाज सुधारक के रूप में वो प्रतिष्ठित थे। उन्होंने पूरे देश में अनेकों यात्राएं की और हर जगह जाकर के उन्होंने इक्वेलिटी और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता का संदेश जो है वो दिया। हमेशा इन्होंने ये प्रयास किया कि देश के अंदर किसी भी प्रकार के भेदभाव जो है, चाहे कास्ट, क्रीड, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो किसी के साथ ना हो। तो ये संत श्री रामानुजाचार्य, इन्होंने, इनका एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने भक्ति मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा रोल निभाया है एंड इंस्पायर्ड अदर भक्ति स्कूल्स ऑफ थॉट। भक्ति मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन भक्ति आंदोलन में जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्स हुए हैं, उनमें से बहुत सारे संतों को इन्होंने प्रेरित किया, जिसमें आते हैं अन्नामाचार्य, भक्त रामदास,
त्यागराज, कबीर, मीराबाई, ये सभी वो भक्ति मूवमेंट के प्रसिद्ध संत हैं जो श्री रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर के भक्ति आंदोलन के अनुयायी बने थे। बचपन से ही वो एक फिलोसोफर के रूप में जो है वो लोगों को मोटिवेट करते रहे। रामानुजाचार्य ने अपने बचपन से ही ये संदेश दिया कि प्रकृति को बचाया जाए, प्रकृति के संसाधन जैसे हवा, पानी, मिट्टी, इन सभी को संरक्षित रखने की अपील जो है वो करते आए थे। यंग एज से ही वो समाज की, लोगों की भलाई के लिए जो है वो काम करते थे। और इनको इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि आज देश के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे तिरुमला हो, चाहे श्रीरंगम हो, यहां पर किस तरीके से बिल्कुल सही अनुष्ठानों को फॉलो किया जाए, क्या करेक्ट प्रोसीजर्स हैं अलग अलग रिचुअल्स को परफॉर्म करने के प्रसिद्ध मंदिरों में, उनको डिसाइड करने का श्रेय भी जो है वो रामानुजाचार्य को जाता है। यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले विभिन्न अनुष्ठानों को, सही प्रक्रियाओं को उनकी स्थापित किया था। और जिन रिचुअल्स को आज हम इन बड़े मंदिरों में फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं श्री रामानुजाचार्य जी की देन है। अब रामानुजाचार्य कौन थे ये शायद आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल शायद आपके मन में अभी आ रहा होगा कि इनके लिए बनाई गई इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जा रहा है, क्यों, किस वजह से समानता की मूर्ति का नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में देश भर की अनेकों यात्राएं करी और जिस भी जगह वो जाते थे उद्देश्य उनका सिर्फ इतना होता था कि भेदभाव को कम किया जाए, समानता को प्रमोट किया जाए। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता के पैरोकार थे वो। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जहां पर कुछ जातियों के लोगों का प्रवेश जो है वो वर्जित था, तो उन्होंने हमेशा ही एनकरेज्ड टेम्पल्स टू ओपन देयर डोर्स टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और पोजीशन इन द सोसाइटी एट ए टाइम व्हेन पीपल ऑफ मेनी कास्ट वर फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग देम। ऐसा समय जब बहुत सारे जातियों और बहुत सारे समुदायों को लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, उस समय इन्होंने उन लोगों को जो है वो उनके राइट्स की बात करी। उन्होंने इस बात को लेकर के प्रोत्साहित करने की कोशिश करी कि मंदिर जो है वो सारे के सारे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दे, किसी को भी इस आधार पर कि उनकी जाति क्या है, उनका समाज में दर्जा क्या है, इस आधार पर किसी को भी मंदिर में आने से या भगवान की पूजा करने से जो है वो रोकना नहीं चाहिए। तो एक समानता के भाव को इन्होंने प्रमोट करा, जिस वजह से इक्वालिटी को प्रमोट करने के कारण इनके सम्मान में बनाई गई प्रतिमा जो है वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहला रही है। इन्होंने साथ ही साथ शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जिन तक इनकी पहुंच नहीं थी। दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, ही टुक एजुकेशन टू देम। His greatest contribution is the propagation of the concept वासुदेव कुटुंबकम। आज किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अगर हम देश के अंदर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश में कि कहीं भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हो, तो एक नाम, एक स्टेटमेंट आपने हमेशा सुना होगा कि भारत जो है इट बिलीव्स इन वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम जिसका अर्थ है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। हिंदुस्तान के अंदर शुरू से इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है कि किसी को भी हम पराया नहीं समझते हैं। पूरा का पूरा परिवार, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो एक परिवार है जिसको कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम। और ये वासुदेव कुटुंबकम कंसेप्ट देने वाले भी श्री रामानुजाचार्य थे। तो इनका बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा है। इन्होंने लाखों लोगों को सोशल, कल्चरल, जेंडर, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन से बाहर लाया। सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक भेदभाव से लाखों लोगों को इन्होंने मुक्त कराया। और with the foundational conviction that every human is equal regardless of nationality, gender, race, caste और creed, इन्होंने इन सारी डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म किया। और इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता है, सभी जो है वो एक समान है। इक्वालिटी का संदेश जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं वो इन्होंने हमेशा से दिया। तो इनके सम्मान में ये प्रतिमा बनाई गई है। कहां पर ये प्रतिमा स्थित है वो हम समझेंगे। 216 फीट लंबा ये स्टैचू जो है, इसको 2018 में पहली बार इसका प्रस्ताव दिया गया था। 45 एकड़ के जेवर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी कॉम्प्लेक्स में, जो कि मुचिंताल नियर शमशाबाद इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद के करीब जो है ये मूर्ति स्थापित की गई है। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो
हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करीब 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर ये स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो है वो स्थित है। आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद नियर मुचिंताल ये प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। तो यहां पर हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका अहम कंट्रीब्यूशन देश के इतिहास में भक्ति आंदोलन को लेकर के रहा है। तो भक्ति आंदोलन के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति शब्द का अर्थ है डिवोशन। ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि मध्य युग काल में आया था। मिडिवल टाइम्स में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य था इंटेंस डिवोशन टू गॉड, ईश्वर की गहन भक्ति पर जोर दिया गया था। इसको भक्ति मूवमेंट कहा गया था। भक्ति मूवमेंट जो है वो इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी भी प्रकार का जो रिश्ता है, चाहे ईश्वर के साथ हो चाहे दूसरे इंसानों के साथ हो, वो वर्शिप से होगा, प्यार से होगा। प्रेम और पूजा जो है वो माध्यम है किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने का या इवन देन के ईश्वर तक पहुंचने का, एज कंपेयर टू रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो कहता था कि आप अनुष्ठान ना करें, धार्मिक समारोह ना करें, दुनिया को दिखाने के लिए ये सब ना करें। सिर्फ अगर आपके मन में स्नेह है और आपके अंदर श्रद्धा है तो ये जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता बनेगा। तो काफी सारे सेंट्स हुए जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को हिंदुस्तान में एडवोकेट किया। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत जो है वो सदर्न स्टेट तमिलनाडु में हुई थी बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी। 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में भक्ति मूवमेंट जो है उसको शुरू किया गया था तमिलनाडु के अंदर। इट रिफ्लेक्टेड द इमोशनल पोएम्स ऑफ नयनार्स एंड अलवर्स। नयनार्स जो कि भगवान शिव के भक्त थे, शैवाइट्स इनको कहा जाता है, और अलवर्स डिवोटीज ऑफ विष्णु, वैष्णवाइट्स इनको कहा जाता है। तो नयनार्स और अलवर्स जो हैं उनको उनकी बहुत सारी कविताएं थी जिसमें ये भक्ति मूवमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। भक्ति मूवमेंट से संबंध रखने वाले बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनमें से प्रमुख प्रतिपादक जो है चीफ एक्सपोनेंट्स में आते हैं श्री गुरु नानक देव जी, संत शंकराचार्य, संत रामानुजाचार्य, संत कबीर, श्री चैतन्य, मीराबाई एवं अन्य। तो देश के अंदर भक्ति मूवमेंट में काफी सारे संत थे जिनका बहुत अहम योगदान था और उन्हीं में से एक थे श्री रामानुजाचार्य, जिनकी प्रतिमा समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से पिछले कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट करी गई है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।